अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए ये बेसिकली हमारी मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम लोगों को कोई एक कंडीशन लगानी है तो हम इफ के कीवर्ड के सामने कंडीशन लगाएंगे। सिंपल। अगर कंडीशन ट्रू हुई, इफ की स्टेटमेंट ट्रू होती है यानी कि कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारी उसके वेरी नेक्स्ट लाइन पर जो भी स्टेटमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि प्रिंट की स्टेटमेंट होगी। भाई कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल क्रिएट कर लो, आप कोई फॉर्मूला लगा दो, आप एक नई इफ की स्टेटमेंट चला दो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी हो सकता है वेरी नेक्स्ट लाइन पर। लेकिन वो जो भी पीस ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन सर फॉल्स हो जाती है तो भाई अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई और सिर्फ इफ यूज कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। सिंपल। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट लाइन पे कोड है वो सर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा जी। जाहिर है जब आपकी इफ की कंडीशन ही फॉल्स हो गई है तो ये कोड नहीं चलेगा। तो फिर क्या होगा? उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल रूटीन में कोड लिखा हुआ है वो चलेगा। फिर हमने यूज किया इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट। देखिए इफ और एल्स के कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो जो वेरी नेक्स्ट लाइन पे कोड है वो चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो एल्स के नीचे कोड लिखा हुआ है वो चलेगा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक नहीं या दो चीजें नहीं बल्कि हम लोगों को 3 या 4 या 5 स्टेटमेंट्स में से डिसीजन मेकिंग करके कोई एक स्टेटमेंट चलानी है तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हम यूज करेंगे इफ एलिफ एल्स। ठीक है। इसके अंदर इसका साइंटेक्स क्या होगा? ये इसका साइंटेक्स है, यानी कि स्ट्रक्चर या साइंटेक्स जिसको हम बोलते हैं, ये इसका वो लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इफ का कीवर्ड यूज करेंगे उसी तरीके से नॉर्मल रूटीन में जैसे हम करते हैं। इफ का कीवर्ड सिंपल स्मॉल केस लेटर में, उसके बाद आपकी कंडीशन आएगी। यहाँ पे कंडीशन 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस क्योंकि हमने इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ पर आप अपने लिखे जी कंडीशन नंबर 1 और उस कंडीशन के बाद आप क्या लगाओगे? कॉलन। ठीक है। और कंडीशन कैसे बनेगी? या तो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी कंडीशन लगाओ। उस कंडीशन के नीचे फिर कौन सा स्टेटमेंट और कोड होगा आपका, यहाँ पे मैं वो हैश लगा रहा हूँ, यानी कि इसको कमेंट के तौर पे हम लिख रहे हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो ये वाली जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे होगी यानी कि ट्रू स्टेटमेंट नंबर 1 वो आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी। सिंपल, वो चलेगी। तो फिर बाकी कंडीशन नंबर टू के ऊपर उसको चेक नहीं किया जाएगा। सिर्फ अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो गई है और ये स्टेटमेंट चल गई है तो सिंपल ये आपका सारा जो यहां से लेके यहां तक की बॉडी है ना, यहां तक ये सिर्फ आपका समझ लीजिए कोड कंप्लीट हो गया बस। ना उसमें ये एलिफ चेक होगा ना एल चेक होगा। लेट्स सपोज दैट कि इफ की कंडीशन के बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर अगर सर हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, एग्जांपल देखें, मेरे पास एक स्टूडेंट के परसेंटेज आई, ठीक है। स्टूडेंट की परसेंटेज की बेस पे उसको अब हमने ग्रेड असाइन करना है, तो भाई ग्रेड सिर्फ ए प्लस या एफ यानी कि फेल, सिर्फ 2 ग्रेड नहीं होते बल्कि मल्टीपल ग्रेड होते हैं। ए प्लस के बाद ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इसी तरीके से चले। अगर हम सिंपल भी रखें तो ए बी सी डी, हमारे पास तो डिफरेंट ग्रेड्स हैं। सर इसको कैसे करेंगे? ज़ाहिर ये भी तो डिसीजन मेकिंग है ना, कि अगर नंबर इतने हैं तो ये, अगर नंबर इतने हैं तो ये कर दो, अगर नंबर फला है तो सी कर दो, डी कर दो। इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में इफ एलिफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अपनी कंडीशन नंबर 1 चलाकर स्टेटमेंट नंबर 1 चला दी, लेकिन अगर लेट्स सपोज कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आपकी चलेगा ये वाला स्टेटमेंट एलिफ। ये भी स्मॉल केस लेटर में कीवर्ड लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा, स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। एलिफ के बाद स्पेस दे और अपनी कंडीशन नंबर 2 लिखें। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 लिखें, उसके बाद भी उसी तरीके से कॉलन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई सर, तो ट्रू हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी आपकी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उससे अगली लाइन पे एंड सो ऑन। आप कितने एलिफ लगा सकते हो? आप मल्टीपल एलिफ लगा सकते हो, मैनी एलिफ यूज किए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन लास्ट पर आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? एल्स। कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसके अलावा एलिफ लगे हुए थे 3-4 वो भी ट्रू नहीं हुए, तो फिर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में फिर ये तो चलेगा ना, एल्स के नीचे तो फिर जो भी लिखा होगा वो चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बुक के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल है जी, वेदर इक्वल्स टू क्लाउडी। ठीक है, हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया वेरिएबल। जब उसको वैल्यू आप दे देते हो ना तो उसको बोलते हैं वेरिएबल आपने इनिशियलाइज कर दिया, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और अगर आप सिर्फ वेरिएबल बनाओ लेकिन उसको वैल्यू ना दो तो उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, कि वेरिएबल डिक्लेयर किया बट अभी उसको वैल्यू नहीं दी। हमने यहां पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया क्लाउडी, वैल्यू देकर उसको, और वेरिएबल का नाम क्या है? वेदर। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बन गया, ऑटोमेटिकली पाइथन उसको डिटेक्ट कर लेगी। अब हमने इसकी बेस पे कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ वेदर इक्वल्स टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर। अगर मैं सिर्फ 1 टाइम इक्वल टू लिखूंगा तो वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, वो तो आंसर ट्रू फॉल्स में देगा ही नहीं। इसलिए इक्वल टू यानी कि इफ वेदर इक्वल्स टू सनी, यानी कि अगर सनी वेदर है तो क्या होगा जी? देखें, क्योंकि ये भी आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी है ना, तो फिर स्ट्रिंग ही कंडीशन में भी स्ट्रिंग लिखोगे वैल्यू, तो इसलिए मैंने डबल कोट यहां पर भी लगाया।
अगर आप इसके ऊपर डबल कोट नहीं लगाते तो फिर तो ज़ाहिर है ये गलत हो जाएगा। वैसे ही कंडीशन के बाद हमारे पास क्या आता है जी, कॉलन। कॉलन आ गया। अगर वाकई में वेदर सनी हुआ तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन इस वक्त हमारा वेदर कौन सा, क्लाउडी है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि वेदर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, क्लाउडी। क्लाउडी इक्वल्स टू सनी, क्या हो जाएगा जी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू होती, लेट सपोज, तो फिर क्या प्रिंट होता, वेयर सन ग्लासेस। अगर तो वेदर सनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली सन ग्लासेस हम यूज कर लेते होते हैं, तो वेयर द सन ग्लासेस। लेकिन अगर लेट सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, नेक्स्ट चलें जी, एलिफ, उसके ऊपर मैंने कंडीशन लगाई, इफ वेदर इक्वल्स टू रेनी। अगर वेदर फिर रेनी है, सनी नहीं है तो रेनी है, अगर है तो टेक एन अम्ब्रेला। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला। बट अभी भी वेदर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, क्लाउडी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्लाउडी इक्वल्स टू रेनी पर कंडीशन फॉल्स, ये भी नहीं चलेगा। तो फिर जब हमारे पास कंडीशन पूरी हो गई हैं, अब कुछ भी नहीं बचा, तो फिर एल्स केस चल जाएगा। और एल्स केस के सामने कंडीशन नहीं आती, वेरी नेक्स्ट लाइन पे जस्ट वो स्टेटमेंट आती है जो आपने रन करनी है, और वो कौन सी है, प्रिंट एंजॉय योर डे। तो एंजॉय योर डे का मैसेज शो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मतलब कि आप समझ लीजिएगा नॉनसेंस सा लॉजिक यूज किया गया है कि यहाँ पर इनपुट बेहतर ये था कि यूजर की तरफ से लिया जाता, लेकिन हमें बुक फॉलो करनी पड़ेगी, बुक के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अदरवाइज वैसे नॉर्मली होता है, मैं अगर आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं तो ग्रेड वाली, यानी कि परसेंटेज वाली एग्जांपल है कि अगर हम लेट्स सपोज मेरे पास ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है जी, और ग्रेड को इनपुट यूजर दे रहा है और ये वैल्यू जा रही है हमारे पास किसी एक वेरिएबल में, सपोज कर लें जी परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर एंटर योर ग्रेड्स, जो भी वो, सॉरी एंटर योर परसेंटेज कर लेते हैं, ठीक है। एंटर योर, यहां पे मैसेज आ रहा है एंटर योर परसेंटेज, परसेंटेज एंटर करो और वो PER पर वेरिएबल की वैल्यू बन जाती है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यूजर जो भी पुट करेगा हम उसके मुताबिक कंडीशंस लगा देंगे। ये आपका बुक के मुताबिक काम हो चुका हुआ है, मैं जस्ट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इफ परसेंटेज इक्वल्स टू ए, अगर यूजर ने ए पुट किया, ठीक है, परसेंटेज, सॉरी आप बल्कि आप यहां पे फिगर ले लो उसका फ्लोट टाइप में, अगर परसेंटेज 90.2 है लेट्स सपोज, तो भाई उसके मुताबिक ग्रेड प्रिंट करवा लो। आप लिखो प्रिंट ए प्रिंट कर दो, ठीक है जी। अगर नहीं है, सपोज अगर किसी के 90% मार्क्स नहीं है, तो क्या वो चलेगा नहीं भैया। अभी आप बाकी तो चेक करो, अभी उसको फेल तो नहीं कर सकते। फिर आप एलिफ लगा दो, फिर एलिफ पे लिखो अगर परसेंटेज लेस देन 80, आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हो, आप इक्वल टू लगा दो। आप एग्जैक्ट 90.2 पे तो थोड़ी ना ए देंगे, ऐसे ही है ना। तो हम यहां पर इसकी बजाय, इसका मतलब है सर ये भी लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। 90.2 भी नहीं, इसको जरा मजीद लॉजिकल बना ले। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो सर ए प्रिंट हो जाए, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो सर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट बी प्रिंट हो जाए। हर चीज आपकी मर्जी की है। मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से कंडीशन लगाई, मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से कंडीशन लगाई, वो डिपेंड करता है कि जो बंदा रिजल्ट बना रहा है वो उसके मुताबिक करेगा। ये बुक के अकॉर्डिंगली थी, उन्होंने उसके मुताबिक एग्जांपल दे दी। इस तरीके से आप 3 4 5 परसेंटेजेस कवर करें। अगर कोई भी कंडीशन नहीं चलती तो लास्ट पे एल्स पे क्या शो करवा देंगे जी, प्रिंट फेल, खत्म। इस तरीके से हम लोग जो है वो इस चीज को कवर करते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इफ एलिफ एल्स पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेस्टेड जो कंडीशंस होती हैं, यानी कि नेस्टेड इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।